दर्द हो रहा है? नहीं। अभी दर्द हो रहा है? नहीं, जैसे आप भी नहीं हो रहा। इसका मतलब कालदेता दूर दूर तक नहीं है, आसपास कहीं पे भी नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कालदेता तक पहुंचने का। बड़े पापा ने रक्षित को एक पुरानी सी किताब दी थी, उसमें एक मंत्र पढ़ा था मैंने। उस मंत्र को पढ़ते ही अपने आप रास्ता बन जाता है। मैं कोशिश करती हूँ। हे शिव जी, अपने शक्तियों को प्रकट करो। कुदरत के उस शक्तिशाली रहस्य को प्रकट करो। कुदरत की उस कहानी शिव वरदानी रत्न को प्रकट करो। हे कालों के काल महाकाल, अपने काल विजय रत्न को प्रकट करो। तुम क्या कर रही हो? मैं और मेरी दी कालविज रत्नों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उस दिन जब हम पहाड़ से नीचे कूदे थे, कालविज रत्न हमारे शरीर से निकल चुका था। हमें नहीं पता रत्न कहाँ है। इसलिए आज बच्चों की जान बचाने के लिए जिस मंत्र के द्वारा मैंने उस रत्न को आमंत्रित किया है, मैंने प्रार्थना की है कि कालविज रत्न हमारे सामने प्रकट हुए। बस ये जो आवाज है, ये उसी का संकेत है कि रत्न प्रकट होने वाला है। लेकिन रत्न के आने से क्या होगा? कुछ नहीं, कालविज रत्न हमें दी को बच्चों तक लेके जाएगा। पता है वो रत्न बच्चों तक क्यों जाएगा? क्योंकि हम दोनों बहनों के बाद उस रत्न के उत्तराधिकारी दोनों बच्चे ही हैं। वो रत्न अपने अगले अंश और अगले वंश उन बच्चों की तरफ जाएगा। हम उस रत्न को फॉलो करेंगे और अपने आप बच्चों तक पहुंच जाएंगे। और फिर उन बच्चों को कालदेता के काल से बचा लेंगे। लेकिन निराजा के बच्चों के साथ हम गुरुजी को भी बचा लें, कि उनको बचाने में देर ना हो जाए। रहस्य तारा, जवाब दो, हमारे बच्चे कहाँ हैं? निश्चय पर ये रहस्य तारा तो तभी जवाब देता है ना जब तुम दोनों बहनें से हाथ में पकड़ती हो। हाँ मुझे पता है, जब हम दोनों बहनें इस रहस्य तारा को हाथ में पकड़ते ये रहस्य तारा तभी जवाब देता है। पर आज एक माँ सवाल पूछ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रहस्य तारा हमें जवाब देगा। रहस्य तारा बताओ, मेरे बच्चे कहाँ हैं? प्लीज हमारी मदद करो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा था ना आपसे, रहस्य तारा हमेशा हमें जवाब देता है। रहस्य तारा बताओ, हमारे बच्चे कहाँ हैं? रहस्य तारा जवाब दो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रहस्य तारा, रहस्य तारा भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? किसे पूछूं? दिव्या को भी नहीं पता, शिखर को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। मिस्टर शैगल, ये रहस्य तारा गुरुजी की तरफ से हमें मिला था। जब भी हम दोनों किसी मुसीबत में पड़ते थे, जब भी हमें कोई रास्ता नहीं दिखता था, तो ये रहस्य तारा हमें जवाब देता था। ये एक जरिया है गुरुजी से बात करने का। पर आज रहस्य तारा ने हमसे बात नहीं की, तो इसका मतलब गुरुजी के शॉल पे जो वो खून था, पहले तो मुझे लगा लाचक और कोई चाल चल रही है, जैसे उसने ढोंग किया हमारे बच्चों को लेकर जाने का। पर मुझे लगता है गुरुजी के शॉल पे जो वो खून था, वो खून असली था। हाँ, अगर वो खून असली हुआ तो आपको इसका मतलब पता है, गुरुजी की जान खतरे में है। इसका मतलब हमारे बच्चों की जान खतरे में। मिस्टर मैं सब समझ रहा हूँ। कुछ नहीं समझते आप, मेरे बच्चों की जान खतरे में। आपने और आपके नानू ने बोला था कि आप मेरे बच्चों को ठीक रखेंगे। मेरे बच्चे कहाँ हैं मिस्टर शैगल? हमारे बच्चों की जान खतरे में। मिस्टर शैगल, हमारे बच्चों की जान खतरे में। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। क्या नहीं होगा? कब से आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मुझे मेरे बच्चे वापस ला के देंगे, पर कहाँ है मेरे बच्चे? ना दिव्या जाती है, ना शिखर जाता है, ना आप जाते हैं। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। मैं मर जाऊंगा पर अपने बच्चों को वापस लाऊंगा। कुछ नहीं होगा। उसमें प्लीज आराम करो। नहीं, मैं मुझे मेरे बच्चे चाहिए मिस्टर शैगल। ऐसे बिहेव करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, तुम हिम्मत मत हारो। सब ठीक होगा। तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरी बात, मुझे मेरे बच्चे को बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें शांत किया है। तुम्हारी आंखों में नींद भरी है। थोड़ा आराम कर लोगी तो ठीक हो जाओगी।
के लिए। मेरे बच्चे कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हो तुम दोनों? आएगा, काल विजय रत्न आएगा, दोनों के पास आएगा, और जिस पल जिस घड़ी वो रत्न आएगा, महिमा और साक्षी दोनों मेरे वश में होंगे। अरे ले 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 ले। अपनी दादी का नाम सुन के तुम दोनों रो पड़े। पर नानू तुम दोनों की दादी को अपने वश में क्यों करेंगे? देखो, पर नानू को सब पता है कब क्या करना है, क्यों करना है। शिव के उन तीनों वरदानी रत्नों को हासिल करना है। उन तीनों को एक एक करके बनेगी ब्रह्मांड की सबसे असीम शक्ति। वो शक्ति को हासिल करके मुझे कुदरत की, इस कायनात की सबसे बड़ी शक्ति बनना है। वो शक्ति जो भगवान तो नहीं बन सकती, पर भगवान से कम भी नहीं, जो इस कुदरत की बनाई हर चीज पे राज करेगी। फिर चाहे वो इंसान हो या शैतान, स्वर्ग हो या नरक, जिंदगी हो या मौत, सब मेरे वश में होगा, सब पे मेरा काबू होगा। लो मत, ये हंसी में तुम दोनों का रोना ही तो है। मेरी जीत में तुम दोनों की हार। अरे लूटो नहीं। रत्न आ गया। अब आगे क्या करना है? अब आगे जो करना है वो कालविजय रत्न ही बताएगा। मैंने कहा था ना, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। रत्न अपने आप हमें बच्चों तक लेके जाएगा। देखना, हमें बच्चे भी मिल जाएंगे। चलो शिखर चलते हैं। चाची, ओजस चाची, अब सिमरन को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाइए। चले जाए मतलब कहाँ चले जाए? कुछ बात हुई है क्या? क्या हुआ है रक्षित? मेरे बच्चे चाची, मतलब मेरे बच्चे गायब हैं। हमें पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ हैं। बच्चे गायब हैं? कहाँ चले गए? यहीं कहीं होंगे। हाँ? कहीं नहीं गए। जीजू, दिव्या और शिखर गए हैं बच्चों को ढूंढने के लिए। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। और दृष्टि दृष्टि कहाँ है? दी रेस्ट कर रही है। जीजू ने उन्हें रेस्ट करने के लिए बोला है। शिव जी, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं मर जाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। मैंने नानू को भी प्रॉमिस किया, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं किसी और अपने को नहीं खोना चाहता। मैंने बहुत अपनों को खो दिया है। अब सिर्फ आप लोग ही हो जो मेरे पास हो। मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता। आप सबकी रक्षा करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज अभी आप सब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मुझे अपनी मॉम के साथ, मेरा मतलब मुझे लाल चकोर के साथ लड़ना है। मार दो उसे, हम तुम्हारे साथ हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ रक्षित, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम अकेले इस तरह लाल चकोर से लड़ोगे और हम यहाँ से चले जाएं? नो वेज, हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे। चाची प्लीज। हाँ भैया, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया मैं आपके लिए मॉम और चाची को कन्विंस करने आई थी, पर ये दोनों ठीक कह रहे हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं 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 सिमरन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं किसी और को खोने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान पर यूं खतरा मंडराते देख हम तुम्हें यहाँ छोड़कर चले जाए? हाँ नहीं रक्षित, दिल का नाता है, खून का रिश्ता है, और हम दोनों भी तुम्हारी माँ जैसी हैं। और एक माँ अपने बच्चे को खतरे के समय कहीं भी कभी भी छोड़ के नहीं जाती। हाँ रक्षित, एक माँ गई तो क्या हुआ? अब तुम्हारे पास दो दो माएं। हाँ जीजू, ये नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं हूं ना, मैंने कहीं छुपा दूंगा। इन पर आज तक नहीं आने दूंगा। रूबी तो प्लीज। अगर हमारी जगह तुम होते तो हमें छोड़कर चले जाते। हाँ भैया कोई बात नहीं, आप जो भी करोगे ना, हम सब आपके साथ रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
ठीक है ठीक है। तू कहाँ रहा? तू रुक यहाँ। नहीं जीजू, मैं आपके साथ रहूंगा। रोमी जिद मत कर, मैंने तुझे कहा ना तू यहाँ रुक। नहीं जीजू, मैं नहीं मानूंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जीजू क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? बस यही सोच रहा हूँ कि शिखर और दिव्या तो ठीक होंगे ना। रत्न उस साइड जा रहा है, मतलब बच्चे वहां होंगे। चलो जल्दी। माँ, लाल चकोर सामने आ। कहाँ छिपी हो कायर? आज तेरे सामने एक बेटा नहीं एक बाप खड़ा है। बाहर निकल। क्या लगा तुझे? तू एक बाप को धोखा देगी? धोखा देगी, हमें बेवकूफ बनाएगी कि हमारे बच्चे तेरे पास हैं। तूने आज हमारे साथ खिलवाड़ किया है। एक माँ बाप की ममता, उनके प्यार को धोखा दिया है। अरे तू क्या जाने ममता क्या होती है? तूने तो अपने बेटे को धोखा दिया, जिस बेटे ने तेरी कोख से जन्म लिया। आज तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो बाहर आ। ले आ गई, चल क्या करेगा? क्या करूंगा? आज अभी इसी वक्त उस कहानी का अंत कर दूंगा, इस घर में जो तुमने शुरू की थी। एक धोखेबाज, स्वार्थी, पापी माँ नहीं, शैतान, हैवान की कहानी। मारेगा मुझे? अपनी माँ को मारेगा? मार बेटा, आज मैं तुझे रोकूंगी नहीं, कुछ नहीं कहूंगी तुझसे। मार मुझे। मैं सच कह रही हूँ बेटा, आज मैं तुझसे लड़ूंगी नहीं। तूने सही कहा, मैं कभी एक अच्छी माँ बनी नहीं पाई। मैं लालची हूँ, स्वार्थी हूँ, पापन हूँ, बहुत सारे पाप किए मैंने, लेकिन शायद तेरे हाथ से मर के भगवान भी मुझे माफ कर दे। इसलिए मार मुझे बेटा, मार। जीजू आपको इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, ये आपके इमोशन के साथ खेल रही है और कुछ नहीं। अब मारो इसे। नहीं, खेल तो मैंने बहुत खेले, लेकिन आज हर एक खेल के लिए पछतावा है मुझे, क्योंकि आज मेरे बेटे ने मेरे अंदर की माँ को जगा दिया। आज मैं खून के आंसू रो रही हूँ। अपने बेटे को खुद सामने मुझे मारने के लिए खड़ा हुआ देखकर मुझे एहसास हो गया मैंने कितनी गलतियां की है बेटा। देख बेटा, मैं जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ, बुरी हूँ तो तेरी माँ। नो, मैंने तुझे अपने कोख में रखा, अपने खून से सींचा तुझे, बहुत तरह से तुझे जन्म दी, बहुत प्यार किया मैंने तुझसे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया बेटा। झूठ। आपने प्यार सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, अपने लालच से, अपने स्वार्थ से किया है, और उन 3 रत्नों से किया है। उन 3 रत्नों के आगे आपके लिए कोई कुछ नहीं है, ना आपका परिवार, ना मैं, ना कोई और। नहीं बेटा, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। हाँ मैं मानती हूँ, कुछ देर के लिए मैं बहक गई थी, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मुझे हर गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बहुत बुरी हूँ। मैं माफी के लायक नहीं हूँ बेटा। आज तू इस बुराई को खत्म कर दे बेटा, काट दे इस बुराई का सर। इतनी गलतियां करने के बाद, अपने बेटे को खुद के खिलाफ खड़ा होता हुआ देखने के बाद मुझे खुद नहीं जीना है। घिन आती है मुझे अपने आप से। मार दे मुझे बेटा, मार दे मुझे। मेरे बच्चे, वो देखो उस साइड जा रहा है। कागज रत्न वहां खिड़की के अंदर चला गया, इसका मतलब बच्चे अंदर ही है। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो चलते हैं। संभाल के चलो। काल विजय रत्न, इसी को तो मुझे खोज थी। काल विजय। जीजू, जीजू प्लीज, मैं कह रहा हूँ कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ
आज तो मारे डाल। जीजू! अब बता, क्या कहा था तूने मेरे बारे में? स्वार्थी। ओके बात, उन 3 रत्नों के लिए लालसा, रत्नों के आगे बेटा परिवार कुछ भी नहीं। सही कहा तूने, ना बेटा ना पति ना परिवार, उन रत्नों के आगे मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं। चल आज तेरे हर इल्जाम को पूरा कर देती हूँ। कैसी माँ हूं मैं? दुनिया को, रिश्तों को, सगे संबंधियों को तूने नहीं छोड़ा, कम से कम अपने सगे बेटे को तू छोड़ दे। काल देवता, शिखर, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। प्लीज प्रे कि बच्चे हमें सही सलामत मिल जाए। मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। शिखर, मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही। ये कैसे हो सकता है? चलो दिव्या अंदर चलते हैं। शिखर सुनो, तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं, तुम्हें कुछ हो गया तो? दिव्या तुम्हारी शक्तियां भी काम नहीं करी, लेकिन तुमने कोशिश की ना। आई एम श्योर काल देवता ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है, इसलिए यार तुम्हारी शक्तियां काम नहीं कर रही। हमें काल देवता से खुद लड़ना होगा। मैं तुम्हें कोई खतरा मोलने नहीं दूंगी। नहीं, तुम नहीं जाओगे। नहीं नहीं प्लीज नहीं, तुम मुझसे please। एक वादा करो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ, प्लीज। जो कर रहा है मेरे साथ कर। हिम्मत है तो मुझे खोल, मुझे मार, मुझसे लड़। मेरे परिवार को कुछ मत कहना। करूंगी, तेरे इस परिवार के साथ ही करूंगी। ये सब जो तुझे इतने प्यारे हैं ना, सबको खत्म कर दूंगी, सबको। नहीं, अब क्या करेगा? सबसे पहले तो मैं तुझे खत्म करूंगी, फिर तेरी पत्नी को खत्म करूंगी, फिर तेरे वो जिगर के टुकड़े, तेरे बच्चों को खत्म करूंगी मैं। नहीं। मेरा हर अंश, मेरे पूरे वंश, सबको खत्म कर दूंगी मैं उन रत्नों के लिए। तू क्या मेरी कहानी खत्म करेगा? मैं आज तेरे इस पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। उन रत्नों के वारिस के नाम पर अगर इस दुनिया में कोई जिंदा रहेगा तो सिर्फ मैं जिंदा रहूंगी, सिर्फ मैं। नहीं, जो तू सोच रहा है वो नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता वो करने के बारे में सोचना भी मत। अगर इन बच्चों पे जरा सी भी आंच है तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उन बच्चों की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। तूने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुझे इन बच्चों का जीवन बर्बाद करने नहीं दूंगा। आज तेरे सामने कैदी नंबर 401 नहीं, शिखर शेरगिल खड़ा है। तो इन बच्चों को हाथ लगा के देखा। तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा? भाग के तू जाएगा कहां? भूल गया तू वही है जिसको मैंने नर्क में कैद रखा था। तू मेरा कैदी था। हाँ, था मैं तेरा कैदी, लेकिन फिर भी तू मुझे मार नहीं सका। तू चाहता तो मुझे अपने जैसा शैतान बना सकता था, लेकिन ना तू मेरे दिल को अपने वश में कर सका, और ना ही मेरे दिमाग को। चल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। अब इस माँ के हाथ से मरने के लिए तैयार हो जा। सोचना भी मत। मिसेस शेरगिल, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।